बड़ी मुश्किल से बड़े मसाइल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिली। हम टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए और भारत का फाइनल में पहुंचना, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे हाथों से निकल गया। तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? पीसीबी को बड़ा नुकसान हुआ है। पीसीबी का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। 13 अरब का आपने खर्चा किया है, ठीक है, कितना? 13 अरब का। और चैंपियंस ट्रॉफी से आपने पैसे पता कितने कमाए हैं? 2.20 करोड़। तो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस कौम के लिए, तो क्रिकेट बहुत लाडली है इस कौम के लिए और वो चाहते हैं कि उनके ग्राउंडों में खेल हो, क्रिकेट हो। और अगर खेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो इस तरीके से तो खेल नहीं होगा हमारे ग्राउंड्स में। 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था, मुझे जो लगता है। बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। उसको मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना? शायद कोई 1500 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ का। इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पाकिस्तान को 1200 करोड़ कौन पे करेगा? क्या बीसीसीआई देगा? फैंस इंडिया के ये कह रहे हैं कि बाप तो बाप होता है, लेकिन मजबूरी है कि हमें अब ये सब सुनना भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इफ़े भाई, अब तो आप जो क्रिकेट अब्बू कहते थे, अब तो एक आम आदमी भी ये बातें कर रहा है। हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, हर जगह भीख मांगेंगे, तो आपकी क्रिकेट किसी आइलैंड तो नहीं है ना कि क्रिकेट अलग से तरक्की करे। फाइनल भी दुबई में हुआ, इंडिया फाइनल भी जीता, सबका सब नुकसान भी है, हमें हुआ, इज्जत भी हमारे यहाँ से गई, सिर्फ जिल्लत आई, ना पैसे आए ना इज्जत आई। ये जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियां देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। कहीं खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़े जोर शोर के साथ अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी का लीग तो करवा लिया है, लेकिन अब सुनने में ये आ रही है कि पाकिस्तान को करोड़ों का चूना लगा है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स के निर्माण में लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया था, लेकिन उन्होंने कमाए हैं सिर्फ 3-4 करोड़ रुपए। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपना सर पीट रही है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ी 12 आने। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इन्वेस्टमेंट 1280 करोड़ रुपए, अर्निंग 3.8 करोड़ रुपए। तो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए 1280 करोड़ रुपए लगाए अपने स्टेडियम्स के ऊपर कि हमारी टीम कुछ परफॉर्म करेगी और कुछ अच्छा खासा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेब में आके गिरेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ $1,40,000 मिले हैं। तो 7वें 8वें नंबर की रैंकिंग की टीम थी चैंपियंस ट्रॉफी में मजमूई तौर पर, और इस रैंकिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग जो है ये 3.8 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 3 करोड़ 80 लाख के आसपास पैसे ये परफॉर्मेंस थी। और मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अरबों रुपए लगा दिए इस आसरे पर, इस उम्मीद पर कि पाकिस्तान टीम कुछ परफॉर्म करेगी, लेकिन सही का नुकसान कराया। मतलब वो वाला नुकसान कराया जो एक बिगड़ी हुई औलाद जो है ना अपने वालिदैन का नुकसान करवाती है, वो नुकसान हुआ है। एक स्टोरी मैंने की थी टाइम्स ऑफ कराची के लिए, इसमें कराची में, क्योंकि मैं कराची में राजपति हूँ, तो यहाँ पर एक मार्केट में गया था। आप यकीन करेंगे कि वहाँ पर जो है वो हजारों की तादाद में पाकिस्तान टीम की जो जर्सी है वो पड़ी हुई थी। ये चैंपियंस ट्रॉफी के एंड के दिन थे, सेमीफाइनल्स के दिन थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम आउट हो चुकी थी। तो उस दौरान में विजिट करने गया, वो देखा जाके वहाँ पर स्टोरी की मैंने कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। दुकानदार बता रहे थे कि उनके करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन दुकानदारों को भी आशा था, उम्मीद थी कि पाकिस्तान टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक जाएगी, एटलीस्ट कुछ तो परफॉर्म करेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम नाकारा निकली, नकटू निकले सारे, और ये सूरत हाल बनी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने 1280 करोड़ रुपए लगाए इस उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ हमें इसका बदला भी मिलेगा, इसके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ अच्छी खासी रकम मिलेगी, लेकिन कुछ भी ना मिला। और पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान हुआ, और अच्छा खासा नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। क्योंकि जब आपकी टीम खेल रही होती है तो उसके जो सराउंडिंग्स में जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे चल रहे होते हैं। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी तो वो सारे बिजनेस अटैच होंगे, नहीं तो हाल आपको पाकिस्तान की हॉकी टीम का भी पता है, जो 90s में 80s में अपने रूज पर थी, और फिर जब सवाल आया उनकी परफॉर्मेंस पर, तो आज उनके खिलाड़ी एक एक रुपए को तरस रहे होते हैं। कई कई महीने उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, और तनख्वाहें अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। नेशनल टीम में खिलाड़ी 30-40 हज़ार रुपए माहाना तनख्वाह के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं। जितना टीए एक दिन का क्रिकेटर्स का बनता है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस रहेगी तो आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी मार्केटिंग भी होगी, आपके पास ब्रांड्स भी आएंगे। लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट
आहिस्ता आहिस्ता खाली भी हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बहुत 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 मुबारक हो। आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे क्रिकेट बोर्ड ने टोटल कितना खर्चा किया? 1280 पाकिस्तानी रुपयों का। 1280 मतलब अरब बनेगा ना, ये करोड़ बनेगा। 1280 करोड़। यार एक तो ये मोटे मोटे मुझे नहीं नंबर याद होते, मोटा मोटा बताता हूँ। 13 अरब का आपने खर्चा किया है, ठीक है, कितना? 13 अरब का। और चैंपियंस ट्रॉफी से आपने पैसे पता कितने कमाए हैं? 2.20 करोड़ ये आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पैसे कमाए हैं। तो ये भाई मैं आपको पीसीबी का बता रहा हूँ, ये पीसीबी की तरफ से है इंफॉर्मेशन कि आपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर खर्च किए हैं 1280 करोड़, ठीक है, और आपने जीते हैं 2.20 करोड़। बाकी यार उस बाकी पैसों में आपके लिए दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं हैं, और ठंडी आँखें हैं, आवाज़ारगी है, ठीक है, खामोशी है, सन्नाटा है, नील बटा शून्य है। ये बाकी सारे जो पैसे बचेंगे ना 1280 करोड़ में से 2.20 करोड़ निकालो तो बाकी जितना भी बैलेंस है ना उसमें आपको ये पैकेज मिला है जो मैंने अभी आपको बताया। आहें, रोना धोना, दुआएं, बरकतें, ठीक है, आप ठीक हो जासी, ये सब कुछ उसमें आएगा क्योंकि वहाँ पे और पैसे नहीं हैं। तभी तो आपकी जिसे कहते हैं आप कंगले हो गए हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को 10-10 हज़ार देने पर आ गए हैं, वो भी अपने नेशनल लेवल के T20 टूर्नामेंट में। पड़ोस में अंडर 13 के बच्चों को इतने पैसे मिलते हैं पर डे के, अंडर 13, और वो नेशनल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा, छोटा अंडर 13 का लेवल जो होता है नॉर्मल डोमेस्टिक में, यहाँ तो नेशनल लेवल के ऊपर एक T20 टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आपके ये हालात हैं। यार बहुत ही खर्चा कर लिया यार हमने भी, 13 अरब लगा दिए। ये तो वही बात है ना, 13 तो मैं आपको याद है मैं उस टाइम क्या कहता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि 13 अरब आप जो लगा रहे हैं इसमें से कुछ पैसे बचा कर दुनिया भर की जो क्रिकेट जहाँ हो रही है वहाँ पर पैसे पूसे खर्च करके 15 एक बंदे वहाँ से उठा कर ले आए पाकिस्तान, अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैटर्स, कहीं से भी दुनिया में। मैं इतनी जगह क्रिकेट हो रही है, अमेरिका में हो रही है, कनाडा में हो रही है, ये वेस्ट इंडीज़ में, साउथ अफ्रीका में, आयरलैंड में, यू नेम इट, क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर हो रही है ना पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जहाज़ भेजते जनाब, 15 बेस्ट लड़के उठाकर पूरी दुनिया से ले आते, उधर इनके इधर शनाख्ती कार्ड बनाते, आधार कार्ड, पासपोर्ट उनको देते और कहते भाई ये हमारा प्लेयर है, ठीक है, डाल देते चैंपियंस ट्रॉफी में। वो 15 लड़के बेहतर कराते, कम से कम आपको कुछ पैसे पूसे तो ठीक मिलते हैं। ये जो 2.20 करोड़ है ना, इसमें जनाब पाकिस्तान टीम को $1,40,000 मिले हैं, यानी कि 1.21 करोड़ ग्रुप ए में लास्ट फिनिश करने के ऊपर, चौथे नंबर पर है ना ग्रुप ए में, बांग्लादेश से भी नीचे। पॉइंट्स हालांकि हमारे सेम है लेकिन वो हम नीचे हैं उसमें यार रन रेट में। और ये ग्रुप स्टेज में जो हम चौथे नंबर पर आए हैं $1,40,000 उसके, और $1,25,000 यानी कि 1.08 करोड़ ये हमें मिले हैं पार्टिसिपेशन के। ये 2.3 करोड़ ये बनता है जो हमें मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी का। ठीक हो गया, तो फिर वो ज़्यादा खर्चा हो गया ना, सारे पैसे स्टेडियम पे लगा दिए। ये तो सोचा ही नहीं कि यार टीम भी बनानी थी। हाँ, ये तो वही बात होगी कि पूरे का पूरा घर जो है वो रेडी हो के है, नहा धो के, कपड़े अच्छे पहन पून के, बच्चे के साथ बच्चे की बारात लेकर निकल जाए लड़के की, और आधे रास्ते पर जाकर पता चले कि वो लड़का तो साला बाथरूम में ही रह गया, वो तो तैयार हो रहा था, तो बगैर दूल्हे के बारात लेने चले जाएँ आप। ऐसा हो सकता है? हमने चैंपियंस ट्रॉफी में यही किया है। हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे, ठीक है, हमने सारा कुछ किया, और एट दी एंड हमारी टीम वो भाई साहब 19, 20, 21, 22, 23 पाँचवें दिन टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 19 को टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, हफ्ता भी नहीं टिके, हफ्ता भी टूर्नामेंट में नहीं टिके, पाँचवें दिन बाहर हो गए टूर्नामेंट से 23 तारीख को इंडिया वाला मैच हारने के बाद। फिर मैं होता ना, मैं तो ये 2.20 करोड़ भी ना देता। मैं इनको कहता कि तुम एक दूसरे की चुमियाँ लेके खुश हो जाओ बस, क्योंकि तुम एक दूसरे को बैक करते रहते हो ना, तो तुम जो जिसे कहते हैं वो रड़े थे मिल मैया, मैं वो करण अर्जुन हो तुम सारे आपस में, तो तुम ना एक काम करो कि तुम आपस में एक दूसरे की चुमियाँ लेके सेट रहो। तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसों का क्या करोगे? किया क्या है तुमने इस टूर्नामेंट में? मैच एक भी नहीं जीते, एक मैच हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीते भाई। वो जो पॉइंट मिले हैं वो एक बारिश का मिल गया बस, और क्या है। और न्यूजीलैंड ने हमें कूट दिया, इंडिया ने हमें सूत दिया, बांग्लादेश वाले भी हमें कूट जाते अगर वो बारिश ना होती। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी टीम की हालत थी, आपने देख ही लिया चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये तो ICC की मेहरबानी है, उन्होंने यार 2.2 या 2.3 करोड़ दे दिए। PCB के पास चलो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, दो के PCB का जो ख़जाना है वो काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। जिसे कहते हैं ना, इन्होंने बगैर चादर देखे पैर फैला दिए। अब समझ नहीं आ रही कि चादर का साइज़ छोटा है, पैर कवर करें तो ऊपर वाला सारा जिस्म नंगा हो जाता है झाड़े के मौसम में, और ऊपर वाला कवर करें तो नीचे पैरों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है। फिर एंड पे क्या होगा? सर्दी वाला बुखार होगा, और क्या होगा? तो वो सर्दी वाला बुखार हुआ है इस टाइम। ये हालात हैं हमारी क्रिकेट के।
समझ नहीं आती इनसे रिलेटेड बंदा क्या सोच कर अच्छी बात करे, किस मुंह से अच्छी बात करे, पल्ले कख नहीं है, बस लगे हुए हैं हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, अगले टूर्नामेंट में कर लेंगे। वो अगला टूर्नामेंट ना आया जब तक ये इन्हीं बूढ़े जो हैं घोड़े, इनके नाड़ों से हम बंधे रहेंगे। यंग ब्लड लेकर आओ कि जिसमें कोई फाइटिंग स्पिरिट हो, और इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही आ जाएगा। अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है, यंग ब्लड को लेकर आएँ। ये जो बाबे हैं ना क्रिकेट के, ये 5-7, इनसे जान छुड़ाएं। ये अभी फ़िलहाल तो कुछ करने के मूड में नहीं है। इनके अंदर डर तो पैदा करें ना, इनको डर ही नहीं है कि हमें टीम से निकाल दिया जाएगा। अब रिजवान का मीडिया पे बयान कोट हुआ है कि सिलेक्टर्स की छुट्टी होगी, टीम मैनेजमेंट की छुट्टी होगी, हमें कौन हाथ डालता है। तो जब तक आप इनके अंदर डर ही नहीं पैदा करेंगे कि इनकी जगह कोई और यंग लड़का ले सकता है, तो ये तो अपनी मर्जी करेंगे। और इस टाइम ये सारे अपनी मर्जी कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी टीम की ये हालत है। अब मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मर्जी फिर आपकी। ये पाकिस्तान टीम अगर परफॉर्म करती रहती है, ऊपर जाती रहती है, जिस हिसाब से आईसीसी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो जो मुख्तलिफ रैंकिंग की टीम थी, आईसीसी ने कहा था कि जो टीम जीतेगी उसे लगभग जो है वो $2.4 मिलियन जो है वो मिलेंगे। उसके अलावा रनर अप जो टीम होगी, जो टीम हारेगी फाइनल, उसको 1.12 मिलियन जो है वो मिलेंगे। उसके अलावा जो सेमीफाइनल्स टीमें थी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उन्हें जो है $5,60,000 ईच जो है उनको मिलेंगे। उसके अलावा जो ग्रुप स्टेज में टीमें थी उनको $34,000 जो है वो डॉलर्स इस तरीके से जो है वो मिलेंगे। उसके अलावा अच्छी ग्रुप स्टेज ये अलग से। उसके अलावा टीम जो कि उससे 5th 6th जो है वो रैंकिंग पे ख़त्म किया अपना मैच, उसको मिलेंगे $3,50,000 और जो 7वें 8वें नंबर की टीमें थी उन्हें मिलेंगे $1,40,000। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने खर्च किए 1280 करोड़ रुपए, हासिल किए 3.8 करोड़ रुपए, नुकसान हुआ 1276 करोड़ रुपए का। अंदाजा लगाओ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का, अंदाजा लगाओ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का। अगर ये आगे बढ़ते रहते तो कुछ ना कुछ मिलते। हाँ, दूसरी तरफ एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पर क्लियरफाई करूंगा, $6 मिलियन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होस्टिंग फी मिलनी थी। उसको अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1,68,14,95,200 बनते हैं आज के हिसाब से। लेकिन उसमें से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $1.3 मिलियन की इंश्योरेंस करवानी थी। तो लगभग 1 अरब के आसपास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो मिलेंगे। तो अंदाजा लगा लें तकरीबन 11 अरब रुपए का आसपास का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉस है। और इसी लॉस को, इसी नुकसान का जो इस कदर असर हुआ है कि अभी जो आपका नेशनल T20 कब शुरू होने वाला है, आपने खबरें सुन ली होगी, जो बेशतर खिलाड़ी है उनकी दिहाड़ी जो थी वो कट कर दी गई है, जो उनकी मैच फीस थी वो कट कर दी गई है। ओवरऑल जो उनको पैसे मिलने थे उसमें भी अच्छी खासी डिडक्शन जो है वो की गई है। तो पाकिस्तान टीम की, नेशनल टीम की, मेंस सीनियर टीम की इंटरनेशनल सतह पर नाकिस कारकर्दगी का रिजल्ट ये निकला है कि आपके जो लोकल सतह के खिलाड़ी, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसके ऊपर असर पड़ा है और वहां पर आपको कटौती करना पड़ी है, क्योंकि आप अच्छा खासा अरबों रुपए लगा चुके थे अपने स्टेडियम पर, इस आस पर, इस उम्मीद पर और इस होप के साथ कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी। इसके सराउंडिंग में जितने घूमने वाले हमारे बिजनेस हैं वो सारे ऊपर जाएंगे, हमें मिलेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, ब्रांड्स आएंगे, मार्केटिंग होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अर्न करेगा बहुत बड़ी एक हैवी किस्म की अमाउंट को। लेकिन वो सब का सब धरा का धरा रह गया और बजाय इसके हम कुछ कमाते, हमने 1276 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान को जब से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी तब से पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भारत को चिढ़ा रहे थे कि देखो हमने 4 महीने में अपने यहाँ नए नए स्टेडियम्स बनवा लिए हैं। और वो भारत पर इल्जाम लगा रहे थे कि भारत हमें चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से रोकना चाहता है और यही वजह है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो, सबने भारत का बड़ा मजाक उड़ाया था कि देखो हमने मात्र 4 महीने में ही अपने यहाँ कई स्टेडियम्स बनवा लिए हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उन स्टेडियम्स को बनवाने में काफी धांधली हुई है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान से जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और सेमीफाइनल दुबई में खेला गया, उससे भी पाकिस्तानियों को करोड़ों का लॉस होगा। पाकिस्तानियों ने सोचा था कि हमारे यहाँ दोनों सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे और इससे हम करोड़ों और अरबों कमाएंगे। लेकिन भारतीय टीम की जीत ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। भारतीय टीम ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दुबई में बुलाकर जलील किया और उसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। भारतीय टीम के सारे मैच जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैच थे, और अगर यही मैच पाकिस्तान में हुए होते तो पाकिस्तान को अरबों और खरबों की कमाई हुई होती। लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। भारत ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की कमर ही तोड़ दी है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो चुका है, उन्हें अपने क्रिकेटरों को देने के लिए पैसे नहीं है। खैर, भारत से दुश्मनी करके पाकिस्तान के साथ ऐसी दुर्गति तो होनी ही थी। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।